अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और अपने साथ आप कुछ करेंसी भी लेके आ रहे हैं, वो दिरहम हो सकते हैं, रियाल हो सकते हैं, डॉलर हो सकते हैं, यूरो हो सकते हैं या कोई भी करेंसी है, उस करेंसी को पाकिस्तान में लाके क्या आप अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर सकते हैं? आप किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे कि आपको टैक्स नहीं पड़ेगा? रेमिटेंस वो होती है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आती है, मतलब बाहर से पाकिस्तान अकाउंट में आप पैसे भेजते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल करेंसी लेके आते हैं तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? वो कौन सी दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है अगर आपने उस टैक्स से बचना है? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि रेमिटेंस के ऊपर हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेमिटेंस वो होती है जो 3 शर्तें पूरी करें। वो कौन सी 3 शर्तें हैं? कि बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से पैसे आने चाहिए और वो फॉरेन करेंसी में होने चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में आए, और यहाँ पे आके जो बैंक, लोकल बैंक है, पाकिस्तान का बैंक है, वो पीआरसी सर्टिफिकेट भी आपको दे, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा होता है कि ये पैसे किस मुल्क से आए हैं, इसका रेट क्या है, हमने क्या एक्सचेंज रेट यूज किया और ये किस पर्पज के लिए आए हैं। फिर ये रेमिटेंस की शर्त को पूरा करते हैं। जब आप इस तरह पैसे भेजेंगे बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो लाके आप टैक्स रिटर्न में अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपके लिए वो रेमिटेंस होंगी और आपने कोई टैक्स नहीं देना। ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आने के बाद रिपोर्टिंग होगी तो कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो आप फिजिकल करेंसी अपने साथ लेके आते हैं, मतलब आपने ट्रैवल करना है, आपने कुछ $10,000 अपने पास रख लिया, $5,000 अपने पास रख लिया, आपकी फैमिली है, हर किसी ने $5,000 $10,000 रख लिया। उसके बाद आके आप पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या वो जो फिजिकल करेंसी आप लेके आए हैं उसको आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर सकते हैं? इसके ऊपर लॉ ने 2 चीजें हमें बता दी हैं। नंबर 1 क्या है? वैसे आप अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे और इसको टैक्स रिटर्न में शो कर देंगे तो फिर ये रेमिटेंस की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता, याद रखें, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है, एफबीआर ने रिलीफ दिया है कि अगर आप बाहर से बैंक के थ्रू पैसे भेजेंगे तो फिर टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिजिकल पैसे लेके आते हैं और उसको लाके अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर देते हैं और बाद में आपको कहा जाए कि बताएं जी रेमिटेंस कहां से आए, ये डॉलर कहां से आए, तो आप ये कहेंगे मैं फिजिकल लेके आया हूं, तो यहां पे एफबीआर आपको 45% मैक्सिमम टैक्स चार्ज करता है। मैक्सिमम टैक्स से मैं इसलिए कह रहा हूं, ये स्लैब रेट होता है, अगर कम डॉलर होंगे, कम करेंसी होगी तो कम टैक्स होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स होगा। लेकिन इसके साथ उसने एफबीआर ने एक सोल्यूशन भी दिया है। लॉ में तो कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक जगह पे उसने डिक्लेरेशन की बात की है कि आप करेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो ये कहता है कि जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो आपने जो करेंसी है वो एयरपोर्ट पे डिक्लेयर करनी है। ये डिक्लेयर करने के लिए डिफरेंट तरह के, पहले भी हमने लास्ट ईयर में लेक्चर बनाया और आर्गुमेंट्स आए कि हम फिजिकल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वहां पे डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद हमारे साथ रिस्क होता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एफबीआर ने हमें जो है एक फॉर्म दिया हुआ है। वो फॉर्म क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे आके लिखते हैं, गूगल पे लिखें vboc.government.pk करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, ये लिखें और उसके बाद जो पहला आपके पास लिंक आएगा इसको आप क्लिक कर दें, तो ये करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे तमाम चीजें आप मेंशन कर दें, इन आउट जो आपका हो रहा है वो आप मेंशन कर दें और उसके बाद नीचे उसको सबमिट कर दें। जब आप सबमिट कर देंगे तो इसका एक प्रिंट निकलेगा, अपने पास उसको सेव रख लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक और एप्लीकेशन है जो कि फास्ट ट्रैक के नाम पे है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन वेब पे लिंक भी अवेलेबल है, वहां पे आप उसको करके तमाम जो डिपॉजिट डेट है, इन डेट है, पासपोर्ट नंबर है, टिकट, फ्लाइट, हर चीज मेंशन कर दो, कितने यूएसडी है, करेंसी है, तमाम चीजें मेंशन कर दें। ये दोनों चीजें ऑफिशियल है, एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखें तो डॉक्यूमेंट नंबर आ चुका है जो कि डॉक्यूमेंट इशू हुआ है प्रॉपर इसके ऊपर वीबॉक का 8/9/2021 को। उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम डेवलप किया गया, फास्ट ट्रैक की जो एप्लीकेशन है वो आ गई। इसके मुताबिक आप अपनी करेंसी रिपोर्ट करें। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे और अगर आप अपने साथ फिजिकल करेंसी लेके आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग लाजमी करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि वो डिक्लेयर करने के बाद फॉर्म अपने पास रखना है और जाके जब एक्सचेंज करवाना है तो लोकल बैंक से करवाना है। मतलब यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 यूएसडी है, ठीक है, 10,000 यूएसडी है। आपने पहला काम क्या किया? एयरपोर्ट पे जो मैंने अभी आपको दिखाया है करेंसी फॉर्म या फास्ट ट्रैक की जो एप्लीकेशन है वहां पे चीजें रिपोर्ट की और उसके बाद उसका अपने पास जो उसको सेव कर लिया उस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद अगले दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जब आप पाकिस्तान में आते हैं, लैंड होते हैं, आपको जरूरत है, अब आपने करेंसी चेंज करवानी है, तो आपने लोकल जो बैंक है, वो कोई भी बैंक हो सकता है, यूबीएल हो सकता है, जो भी लोकल बैंक है,
वो अल्फला हो सकता है, HBL हो सकता है, वहां पे जाना है और वहां पे जाके USD देने हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और आपको कन्वर्ट करके एक फॉर्म दे देंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखना है। ये चीज एक स्टेब्लिश कर रहा है कि आपने वाकई ही ट्रैवल किया और एयरपोर्ट पे रिपोर्ट भी कर दिया। बाद में वो जो पैसे आपने चेंज करवाए हैं वो एक कंप्लाइंट अदारे से करवाए हैं। कंप्लाइंट अदारा कौन सा है? बैंक है। सबसे ज्यादा कंप्लाइंस बैंक की होती है। और उसने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने के बाद आपको स्लिप दी और बताया कि इतने पैसे हैं, ये रेट है, ये आपको PKR में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है और उसके बाद अपनी टैक्स रिटर्न में आप उसको फॉरेन रेमिटेंस शो करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, वो ओके है। उसके बाद आपको टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जो लॉ में 2 करेंसी भी डिक्लेयर कर दिया, बैंक से एक्सचेंज भी करवा दिया, वही अमाउंट थी। ऑब्वियसली अगर $10,000 आया तो आपने 5 एक्सचेंज करवाया तो आप 5 लिख देंगे रेमिटेंस में, 5 नहीं करवाया वापस ले गए तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपने पूरा 10,000 कन्वर्ट करवा लिया तो सारे के सारा आप रेमिटेंस में रिपोर्ट कर देंगे। तो ये 2 काम करने के बाद आल्दो ये रेमिटेंस की डेफिनेशन को इसने पूरा नहीं किया, लेकिन एक हिस्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है कि आप वाकई ही बाहर से आए और यहां पे लाके उसको एक्सचेंज करवाया। याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है जो ओवरसीज हैं, जिन्होंने 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में बार स्पेंड कर ली है, उनके लिए। अगर मैं जाऊं, मैं ट्रैवल करता हूं दुबई, वापस मेरे पास कोई करेंसी है, लाके मैं एक्सचेंज करूं और मैं कहूं कि रेमिटेंस है, तो वो रेमिटेंस नहीं होगी, क्योंकि मैंने 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रहा ही नहीं। मैंने जो है वो नॉन रेजिडेंट, मेरा स्टेटस ही नहीं है, ओवरसीज का स्टेटस ही नहीं है, तो मैं नहीं रिपोर्ट कर सकता। अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ये 2 चीजें लाजमी अपने ज़हन में रखनी है। अदरवाइज आप गलती से भी रिपोर्ट भी करते हैं और बाद में कभी नोटिस आता है, जो कि आजकल नोटिस आते हैं फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर, और आप डॉक्यूमेंट ना दे सके तो आपको अदर सोर्स में ला के मैक्सिमम 45% तक टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने 10 मिलियन के करीब रेमिटेंस शो की है तो 45 लाख के करीब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम सुपर टैक्स ऐड कर लें तो इससे ज्यादा भी अमाउंट बन सकती है। तो ये आपने एहतियात करनी है। ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रूल का पता होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं, इन डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं और इसके मुताबिक आप उसके ऊपर जो भी इसका डाटा की रिक्वायरमेंट है पूरी करें, सबमिट करें, सेव रखें, बैंक से एक्सचेंज करवाएं, करेंसी एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो आप दिखा सकते हैं और आपकी वो रेमिटेंस ही मानी जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आपने जाना है, वहां पे पास ट्रैक लिखें। जैसे ही आप पास ट्रैक को क्लिक करेंगे एप्लीकेशन को, तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो आएगी और आपने पास ट्रैक की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है। सम टाइम एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं करती जब आप इसमें डाटा रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसको टाइम के साथ अपडेट नहीं किया जाता, तो इसमें कुछ मसले आ सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो आप इजीली जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने जो टैक्स है उसको सेव करना है या अपनी ट्रांजैक्शन को लीगल करना है, रेमिटेंस को रिपोर्ट करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी और आप लाजमी करें। ये आपको 3 डिफरेंट फॉर्म बता दिए हैं। वीबॉक का फॉर्म है, पास ट्रैक की एप्लीकेशन है और वेबसाइट है। वहाँ पे जाके किसी भी जगह पे आप करेंसी रिपोर्ट करें, सेव करें और PDF या जो भी प्रिंट है, स्क्रीनशॉट है, अपने पास वो डॉक्यूमेंट रिटेन कर लें और ये फ्यूचर में जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो वहाँ पे आप दिखा के अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको लीगल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाय द वे ये हमारी डिस्कशन हुई थी, कहीं पे लॉ में आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन चूंकि सिस्टम अवेलेबल है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, दोनों चीज़ें, रिपोर्टिंग भी है, बैंक चैनल के थ्रू एक्सचेंज भी है, तो FBR इसको एक्सेप्ट भी करता है और कई जगह पे उसने एक्सेप्ट किया भी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।